नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक डरावनी बस की है। तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो मैं बस में चढ़ने को तैयार हूँ। और हाँ दोस्तों, इस कहानी को अगर आप अंत तक सुनते हो तो आपको सच में डर का एहसास होगा। रात के लगभग 11 बज रहे थे। मैं एक जरूरी काम से शहर से लौट रहा था। बस स्टॉप सुनसान था और वहां सिर्फ मैं और एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। वो मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। अचानक उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा इस बस में मत चढ़ना, यह बस नहीं मौत का दरवाजा है। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और नजरअंदाज कर दिया। तभी दूर से बस की हेडलाइट्स चमकी और एक पुरानी सी धुंधली बस मेरे सामने आकर रुकी। बस कुछ अजीब सी थी। उसके शीशे धुंधले थे और उसमें से हल्की धुआं जैसी चीज निकल रही थी। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अंदर चढ़ गया। बस लगभग खाली थी, सिर्फ कुछ यात्री थे जो सिर झुकाए बैठे थे। मैं खिड़की के पास जाकर बैठ गया। जैसे ही बस चलने लगी मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह बूढ़ा भिखारी वहीं खड़ा था और उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। मैंने उसकी ओर हाथ हिलाया पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक बस के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। बस शहर के बाहर की सुनसान सड़कों पर बढ़ने लगी। खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। स्ट्रीट लाइट्स जल तो रही थी लेकिन उनकी रोशनी बहुत धुंधली लग रही थी, जैसे किसी ने उन पर धूल की मोटी परत चढ़ा दी हो। मेरे पास बैठे एक आदमी ने धीरे से मेरा कंधा थपथपाया। मैंने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा अजीब था, आंखें अंदर धंसी हुई, होंठ सूखे और शरीर से अजीब सी ठंडक निकल रही थी। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, तुम भी पहली बार इस बस में चढ़े हो? उस आदमी का सवाल सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट हुई। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और जवाब दिया, हाँ पहली बार। क्यों? वह आदमी हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी अजीब थी, मानो कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड बज रहा हो। उसने मेरी तरफ झुककर कहा, फिर तो तुम नहीं बचोगे। मैं सिहर उठा। उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे पर महसूस हुई और अगले ही पल वह अपनी सीट पर सीधा बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने खुद को समझाया कि यह बस एक पुरानी सरकारी बस होगी और शायद मैं बेवजह डर रहा हूं। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद माहौल और अजीब होता गया। मैंने आगे की सीट पर बैठे एक और यात्री को देखा जो खिड़की के बाहर झांक रहा था। उसकी गर्दन कुछ ज्यादा ही मुड़ गई थी, लगभग असंभव तरीके से। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने नजरें हटाकर बस के ड्राइवर को देखने की कोशिश की, लेकिन बस का आगे का हिस्सा धुंधला लग रहा था, जैसे कोहरा जमा हो। तभी बस के अंदर अचानक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि जो आदमी मुझसे बात कर रहा था अब अपनी सीट पर नहीं था। मेरी सांस अटक गई। मैंने सीटों के बीच झांककर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं था। पूरी बस में सन्नाटा था और बाकी यात्री भी किसी अजीब गहरे ख्याल में खोए हुए दिख रहे थे। मेरी घबराहट अब डर में बदलने लगी थी। मैंने सोचा, शायद भिखारी सही कह रहा था, मुझे इस बस में नहीं चढ़ना चाहिए था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपनी सीट पर हाथ रखा। हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। उस आदमी के अचानक गायब होने के बाद मैं घबरा गया था, लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि बस के बाकी यात्री अब भी एकदम शांत बैठे थे, जैसे उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो एकदम सीधे बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था, बस एक खालीपन था। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो महसूस हुआ कि यह रास्ता मुझे पहचाना नहीं लग रहा। मैंने तो शहर के लिए बस पकड़ी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सुनसान वीरान इलाके की ओर बढ़ रहे थे। मैंने बस ड्राइवर को आवाज लगाई, भाई साहब ये बस कहाँ जा रही है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर जोर से कहा, ड्राइवर साहब सुन रहे हैं? तभी सामने से एक धीमी लेकिन डरावनी हंसी आई। बस के अगले हिस्से में अब भी हल्का सा धुआं भरा था और ड्राइवर का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरी सांसें थम गईं। स्टीयरिंग पर किसी का हाथ ही नहीं था। बस खुद ब खुद चल रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने घबराकर बाकी यात्रियों की ओर देखा, लेकिन सब उसी अजीब बेहोशी वाली हालत में बैठे थे। मैं समझ चुका था कि कुछ बहुत बड़ा और भयानक होने वाला है। मैं इस बस में फंस चुका था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने अपनी सीट से उठकर बस के गेट की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ बस में एक जोरदार झटका लगा। मैं लड़खड़ाकर सीट से टकराया और नीचे गिर पड़ा। मेरे सिर में तेज दर्द हुआ, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि मैं दर्द को भूल गया। मैंने उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था, जैसे किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया हो। तभी मैंने बस की छत से किसी के कदमों की आवाज सुनी, ठीक मेरे ऊपर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी बस के शीशे में मैंने एक परछाई देखी। कोई मेरे पीछे खड़ा था
मैं कांपते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस के अंदर अजीब सी सर्द हवा चल रही थी और हर चीज रहस्यमय लग रही थी। अब मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैंने चिल्लाकर यात्रियों को जगाने की कोशिश की, अरे उठो, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन कोई नहीं हिला। वे सभी वैसे ही बैठे रहे जैसे मूर्तियां हो। मेरी आंखों में डर था, लेकिन अब मैं समझ चुका था कि यह कोई आम बस नहीं थी। यह एक मौत की सवारी थी और मुझे नहीं पता था कि इसका अगला पड़ाव क्या होने वाला था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। अब तक मैं समझ चुका था कि मैं किसी भयंकर मुसीबत में फंस चुका हूँ। मैंने फिर से बस के दरवाजे को जोर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी एक ठंडी हवा मेरे कानों से होकर गुजरी और किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैं फिर से सीट पर बैठ गया और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा। कोई नेटवर्क नहीं था। मैं बुरी तरह डर चुका था। तभी बस की लाइटें झपकने लगी और अचानक एक जोरदार आवाज आई, तुमने चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब भुगतो। अब बस के अंदर का माहौल और भी डरावना हो चुका था। सीटों पर बैठे लोग अब धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगे। उनके चेहरे अजीब हो गए थे। आंखें कोयले जैसी काली, चेहरे पर अजीब सी झुर्रियां और होंठ सिल दिए गए हों जैसे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं चिल्लाया, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पूरी बस अब एक जिंदा कब्रिस्तान लग रही थी और मैं इसमें अकेला जिंदा इंसान था। मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह सब एक बुरा सपना है, लेकिन यह हकीकत थी। उन अजीब यात्रियों की काली आंखें अब मेरी तरफ घूर रही थी। उनके होंठ हिले, लेकिन आवाज किसी के मुंह से नहीं निकली। मैंने घबराकर खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर सिर्फ गहरा अंधेरा था। ना कोई सड़क, ना कोई लाइट, सिर्फ एक अनजान सूनापन। तभी बस के अंदर अचानक जोरदार झटके लगे, जैसे कोई पूरी बस को हिला रहा हो। सीटों के पीछे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा। वह आदमी जिसने मुझसे पहले बात की थी अब फर्श पर बैठा था। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उसने कांपते हुए कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, ये बस कभी नहीं रुकती। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फिर से दरवाजे को लात मारी, लेकिन वह नहीं खुला। तभी ड्राइवर की सीट से किसी ने मेरा नाम पुकारा, मुकेश। मैं कांप गया। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया और देखा ड्राइवर की सीट पर अब कोई नहीं था, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। अचानक एक जोशीली हंसी बस के अंदर गूंजने लगी और मैं पूरी तरह सुन्न पड़ गया। अब मुझे यकीन हो चुका था, मैं मौत की सवारी में था। मैं अब बुरी तरह फंस चुका था। बस के अंदर अजीब सी ठंडक बढ़ती जा रही थी और वो अजनबी यात्री अब भी मेरी तरफ घूर रहे थे। तभी अचानक बस की लाइट एकदम बंद हो गई और अंदर घना अंधेरा छा गया। मैं हड़बड़ाकर अपनी सीट से चिपक गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी कानों में किसी की धीमी मगर डरावनी आवाज आई, तुमने चेतावनी नहीं मानी, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। अचानक लाइट फिर से जल उठी, लेकिन अब बस के अंदर का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। सीटें टूटी हुई थीं, खिड़कियों पर दरारें थीं और हर जगह धूल और जालों की मोटी परत थी, जैसे ये बस कई सालों से वीरान पड़ी हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो सारे यात्री अब अपनी जगह से गायब थे। बस में सिर्फ मैं अकेला था। अब मेरी हिम्मत पूरी तरह जवाब देने लगी थी। मैंने चिल्लाकर मदद के लिए पुकारा, लेकिन मेरी आवाज खुद मुझे ही गूंजती हुई सुनाई दी। अचानक बस के अगले हिस्से से धीमी धीमी परछाइयां हिलती हुई नजर आईं। मैंने डरते डरते उधर देखा तो महसूस हुआ कि कोई मेरी तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। सामने की ओर से कुछ परछाइयां मेरी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान को याद करने लगा। तभी मेरे कानों में किसी की सांसों की आवाज आई। कोई मेरे बेहद करीब था। मैंने कांपते हुए आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था, पर मुझे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हो रही थी। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी बस अचानक जोर से झटके के साथ रुक गई। मैं सीट से टकराकर नीचे गिर पड़ा। चारों तरफ घना सन्नाटा था। मैंने उठकर खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ काली धुंध थी। ना कोई सड़क, ना कोई लाइट थी, लेकिन उनकी रोशनी बहुत धुंधली लग रही थी, जैसे किसी ने उन पर धूल की मोटी परत चढ़ा दी हो। मेरे पास बैठे एक आदमी ने धीरे से मेरा कंधा थपथपाया। मैंने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा अजीब था। आंखें अंदर धंसी हुई, होंठ सूखे और शरीर से अजीब सी ठंडक निकल रही थी। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, तुम भी पहली बार इस बस में चढ़े हो? उस आदमी का सवाल सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट हुई। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और जवाब दिया, हाँ, पहली बार। क्यों? वह आदमी हल्का सा हंसा,
लेकिन उसकी हंसी अजीब थी, मानो कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड बज रहा हो। उसने मेरी तरफ झुककर कहा, फिर तो तुम नहीं बचोगे। मैं सिहर उठा। उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे पर महसूस हुई और अगले ही पल वह अपनी सीट पर सीधा बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने खुद को समझाया कि यह बस एक पुरानी सरकारी बस होगी और शायद मैं बेवजह डर रहा हूँ। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद माहौल और अजीब होता गया। मैंने आगे की सीट पर बैठे एक और यात्री को देखा जो खिड़की के बाहर झांक रहा था। उसकी गर्दन कुछ ज्यादा ही मुड़ गई थी, लगभग असंभव तरीके से। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने नजरें हटाकर बस के ड्राइवर को देखने की कोशिश की, लेकिन बस का आगे का हिस्सा धुंधला लग रहा था, जैसे कोहरा जमा हो। तभी बस के अंदर अचानक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि जो आदमी मुझसे बात कर रहा था अब अपनी सीट पर नहीं था। मेरी सांस अटक गई। मैंने सीटों के बीच झांककर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं था। पूरी बस में सन्नाटा था और बाकी यात्री भी किसी अजीब गहरे ख्याल में खोए हुए दिख रहे थे। मेरी घबराहट अब डर में बदलने लगी थी। मैंने सोचा, शायद भिखारी सही कह रहा था, मुझे इस बस में नहीं चढ़ना चाहिए था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपनी सीट पर हाथ रखा। हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। उस आदमी के अचानक गायब होने के बाद मैं घबरा गया था, लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि बस के बाकी यात्री अब भी एकदम शांत बैठे थे, जैसे उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो एकदम सीधे बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था, बस एक खालीपन था। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो महसूस हुआ कि यह रास्ता मुझे पहचाना नहीं लग रहा। मैंने तो शहर के लिए बस पकड़ी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सुनसान वीरान इलाके की ओर बढ़ रहे थे। मैंने बस ड्राइवर को आवाज लगाई, भाई साहब ये बस कहाँ जा रही है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर जोर से कहा, ड्राइवर साहब सुन रहे हैं? तभी सामने से एक धीमी लेकिन डरावनी हंसी आई। बस के अगले हिस्से में अब भी हल्का सा धुआं भरा था और ड्राइवर का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरी सांसें थम गईं। स्टीयरिंग पर किसी का हाथ ही नहीं था, बस खुद ब खुद चल रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने घबराकर बाकी यात्रियों की ओर देखा, लेकिन सब उसी अजीब बेहोशी वाली हालत में बैठे थे। मैं समझ चुका था कि कुछ बहुत बड़ा और भयानक होने वाला है। मैं इस बस में फंस चुका था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने अपनी सीट से उठकर बस के गेट की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ बस में एक जोरदार झटका लगा। मैं लड़खड़ाकर सीट से टकराया और नीचे गिर पड़ा। मेरे सिर में तेज दर्द हुआ, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि मैं दर्द को भूल गया। मैंने उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था, जैसे किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया हो। तभी मैंने बस की छत से किसी के कदमों की आवाज सुनी, ठीक मेरे ऊपर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी बस के शीशे में मैंने एक परछाई देखी। कोई मेरे पीछे खड़ा था। मैं कांपते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन वह कोई नहीं था। बस के अंदर अजीब सी सर्द हवा चल रही थी और हर चीज रहस्यमय लग रही थी। अब मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैंने चिल्लाकर यात्रियों को जगाने की कोशिश की, अरे उठो, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन कोई नहीं हिला। वे सभी वैसे ही बैठे रहे जैसे मूर्तियां हो। मेरी आंखों में डर था, लेकिन अब मैं समझ चुका था कि यह कोई आम बस नहीं थी। यह एक मौत की सवारी थी और मुझे नहीं पता था कि इसका अगला पड़ाव क्या होने वाला था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। अब तक मैं समझ चुका था कि मैं किसी भयंकर मुसीबत में फंस चुका हूँ। मैंने फिर से बस के दरवाजे को जोर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी एक ठंडी हवा मेरे कानों से होकर गुजरी और किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैं फिर से सीट पर बैठ गया और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा। कोई नेटवर्क नहीं था। मैं बुरी तरह डर चुका था। तभी बस की लाइटें झपकने लगी और अचानक एक जोरदार आवाज आई, तुमने चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब भुगतो। अब बस के अंदर का माहौल और भी डरावना हो चुका था। सीटों पर बैठे लोग अब धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगे। उनके चेहरे अजीब हो गए थे। आंखें कोयले जैसी काली, चेहरे पर अजीब सी झुर्रियां और होंठ सिल दिए गए हों जैसे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं चिल्लाया, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पूरी बस अब एक जिंदा कब्रिस्तान लग रही थी और मैं इसमें अकेला जिंदा इंसान था। मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह सब एक बुरा सपना है, लेकिन यह हकीकत थी। उन अजीब यात्रियों की काली आंखें अब मेरी तरफ घूर रही थी। उनके होंठ हिले, लेकिन आवाज किसी के मुंह से नहीं निकली। मैंने घबराकर खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर सिर्फ गहरा अंधेरा था। ना कोई सड़क, ना कोई लाइट,
सिर्फ एक अनजान सूनापन। तभी बस के अंदर अचानक जोरदार झटके लगे, जैसे कोई पूरी बस को हिला रहा हो। सीटों के पीछे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा। वह आदमी जिसने मुझसे पहले बात की थी अब फर्श पर बैठा था। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उसने कांपते हुए कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, ये बस कभी नहीं रुकती। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फिर से दरवाजे को लात मारी, लेकिन वह नहीं खुला। तभी ड्राइवर की सीट से किसी ने मेरा नाम पुकारा, मुकेश। मैं कांप गया। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया और देखा ड्राइवर की सीट पर अब कोई नहीं था, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। अचानक एक जोशीली हंसी बस के अंदर गूंजने लगी और मैं पूरी तरह सुन्न पड़ गया। अब मुझे यकीन हो चुका था, मैं मौत की सवारी में था। मैं अब बुरी तरह फंस चुका था। बस के अंदर अजीब सी ठंडक बढ़ती जा रही थी और वो अजनबी यात्री अब भी मेरी तरफ घूर रहे थे। तभी अचानक बस की लाइट एकदम बंद हो गई और अंदर घना अंधेरा छा गया। मैं हड़बड़ाकर अपनी सीट से चिपक गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी कानों में किसी की धीमी मगर डरावनी आवाज आई, तुमने चेतावनी नहीं मानी, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। अचानक लाइट फिर से जल उठी, लेकिन अब बस के अंदर का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। सीटें टूटी हुई थीं, खिड़कियों पर दरारें थीं और हर जगह धूल और जालों की मोटी परत थी, जैसे ये बस कई सालों से वीरान पड़ी हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो सारे यात्री अब अपनी जगह से गायब थे। बस में सिर्फ मैं अकेला था। अब मेरी हिम्मत पूरी तरह जवाब देने लगी थी। मैंने चिल्लाकर मदद के लिए पुकारा, लेकिन मेरी आवाज खुद मुझे ही गूंजती हुई सुनाई दी। अचानक बस के अगले हिस्से से धीमी धीमी परछाइयां हिलती हुई नजर आईं। मैंने डरते डरते उधर देखा तो महसूस हुआ कि कोई मेरी तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। सामने की ओर से कुछ परछाइयां मेरी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान को याद करने लगा। तभी मेरे कानों में किसी की सांसों की आवाज आई। कोई मेरे बेहद करीब था। मैंने कांपते हुए आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था, पर मुझे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हो रही थी। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी बस अचानक जोर से झटके के साथ रुक गई। मैं सीट से टकराकर नीचे गिर पड़ा। चारों तरफ घना सन्नाटा था। मैंने उठकर खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ काली धुंध थी। ना कोई सड़क, ना कोई लाइट, कुछ भी नहीं। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं कांपते हुए पीछे मुड़ा और जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे सामने वही आदमी खड़ा था जिसने मुझसे बस में पहले बात की थी, लेकिन अब उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे और उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। मैंने झटके से उसका हाथ झटका और पीछे हट गया। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। मैंने पूरी ताकत से बस का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी बंद था। तभी बस के अंदर से कई और परछाइयां उभरने लगीं। वे सभी मेरी तरफ बढ़ रही थीं। उनके चेहरे धुंधले थे, पर उनकी आंखें गहरी काली और डरावनी थीं। मैंने चीखकर मदद के लिए पुकारा, लेकिन मेरी आवाज कहीं गुम हो गई। अचानक पूरी बस हिलने लगी, सीटें खुद ब खुद उलटने लगीं और छत से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। मुझे महसूस हुआ कि अब बस मेरा अंत नजदीक है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह असली दुनिया थी या मैं किसी भयानक खौफनाक सपने में कैद हो चुका था। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया, लात मारी, लेकिन वो नहीं खुला। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा था। वो डरावनी परछाइयां धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो मुझे घूर नहीं बल्कि मेरे अंदर झांक रही हो। तभी अचानक बस के अंदर की सारी लाइटें बुझ गईं। अब चारों तरफ बस घना अंधेरा था। मैं सांस भी धीमी कर चुका था, लेकिन फिर भी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बेहद करीब खड़ा है। ठंडी हवा मेरे गले को छू रही थी। अचानक मेरे कानों में एक धीमी मगर भयानक आवाज गूंजी, अब कोई बचने वाला नहीं। मैंने घबराकर पीछे देखा और जो मैंने देखा उसने मेरी आत्मा तक को हिला दिया। अब पूरी बस की सीटों पर इंसान नहीं, हड्डियों के ढांचे बैठे थे। उनकी खाली आंखों के गड्ढों से गहरा अंधेरा झांक रहा था। मैं पूरी ताकत से चीखा, लेकिन मेरी आवाज कहीं गुम हो गई। अचानक बस ने जोर का झटका लिया और ऐसा लगा जैसे मैं किसी गहरी खाई में गिर रहा हूँ। बस तेजी से नीचे गिर रही थी और मेरा शरीर सीट से उछलकर हवा में लटक गया। चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ डरावनी चीखें सुनाई दे रही थीं। मैंने किसी तरह सीट पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं पकड़ पा रहे थे।
जैसे मैं किसी शून्य में गिर रहा था। अचानक बस एक जोरदार झटके से रुक गई। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। अब बस फिर से अपनी जगह खड़ी थी। सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, लेकिन सीटों पर जो हड्डियों के ढांचे थे अब गायब हो चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था। तभी ड्राइवर की सीट से एक धीमी हंसी सुनाई दी। मैंने कांपते हुए उधर देखा। ड्राइवर की सीट अब भी खाली थी, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, अब तुम इस बस के नए यात्री हो मुकेश। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं, लेकिन मेरी आवाज अब कहीं भी नहीं गूंज रही थी। मैं समझ गया कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये सब एक डरावना सपना है, लेकिन हर चीज हकीकत की तरह महसूस हो रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। बस के अंदर अब घना अंधेरा था और सिर्फ स्टीयरिंग घूमने की आवाज गूंज रही थी। मैंने फिर से खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ धुंध और सन्नाटा था। कोई सड़क नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक अनजाना अंधेरा। तभी अचानक किसी ने मेरे पीछे से मेरा नाम पुकारा, मुकेश। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। अब बस में अजनबी यात्रियों की जगह मेरी ही शक्ल वाले लोग बैठे थे। हर सीट पर एक मुकेश बैठा था और वो सब मुझे एक अजीब मुस्कान के साथ घूर रहे थे। मेरा सिर चकराने लगा। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज बंद हो चुकी थी। अब मैं इस बस का हिस्सा बन चुका था, हमेशा के लिए। मैंने पूरी ताकत से अपनी आंखें बंद कर ली। ये सब एक भयानक मजाक लग रहा था, लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो हर सीट पर बैठे मुकेश अब धीरे धीरे अपनी जगह से उठने लगे। उनकी मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी और उनकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वो मुझ पर हमला करने वाले हो। मैं घबराकर पीछे हटने लगा। तभी बस का इंजन जोर जोर से गड़गड़ाने लगा। सीटें अपने आप हिलने लगीं और दरवाजे पर लगी खिड़की से बाहर झांकते ही मेरा खून जम गया। बस अब हवा में तैर रही थी। नीचे गहरा काला कुआं था, जिसमें सिर्फ अंधकार था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। तभी ड्राइवर सीट की तरफ से आवाज आई, अब तुम वापस नहीं जा सकते मुकेश। मैंने डर के मारे उधर देखा। अब ड्राइवर सीट पर भी मैं ही बैठा था। मेरे ही चेहरे वाला कोई शख्स बस चला रहा था और उसकी आंखों में भयानक अंधेरा था। मेरी सांसें रुक गईं। क्या मैं अब मर चुका हूँ? मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। ड्राइवर सीट पर बैठा मैं ही था, लेकिन उसका चेहरा अजीब तरीके से विकृत था। आंखें पूरी तरह काली और होंठों पर एक भयानक मुस्कान। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और फुसफुसाया, अब यह बस तेरी असली मंजिल तक पहुंचेगी। मैंने झटके से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो एक पत्थर की तरह जाम हो चुका था। तभी मेरे पीछे से वही यात्री, यानी मेरे ही जैसे कई मुकेश, मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। उनकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थीं, बल्कि किसी पिशाच की तरह डरावनी थीं। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो, लेकिन मेरी आवाज जैसे इस बस के अंदर ही खो गई। तभी बस का इंजन एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ तेज हुआ और ऐसा लगा जैसे बस सीधे किसी अंधेरे गड्ढे में गिर रही हो। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और मेरे चारों ओर सिर्फ मेरी ही शक्ल वाले अजीब डरावने चेहरे थे। मैं समझ चुका था, अब मैं इस भूतिया बस का हिस्सा बन चुका था। बस अब किसी अंधेरे भंवर में घूम रही थी। बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ काली धुंध थी और अंदर मेरे जैसे कई चेहरे मुझे घूर रहे थे। मेरी सांसें तेज हो गईं। ये क्या हो रहा है? मैं कौन हूँ? असली मुकेश कौन है? मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। ड्राइवर सीट पर बैठा दूसरा मुकेश ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसने स्टीयरिंग घुमाया और बस एक जोरदार झटके के साथ किसी अनदेखी जगह पर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन बाहर सिर्फ काला सन्नाटा था। तभी मेरे जैसे ही एक और मुकेश ने मेरी ओर देखा और बोला, अब तेरा नंबर है, उतर जा। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ पैर जकड़ लिए गए। किसी अनदेखी ताकत ने मुझे दरवाजे की ओर खींचना शुरू कर दिया। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे मेरा शरीर हल्का होने लगा, जैसे मैं अब बस का हिस्सा बन रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और आखिरी आवाज जो मैंने सुनी वो थी, अब तू भी इसी सफर का मुसाफिर है। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ पैर बेजान हो चुके थे। मैं दरवाजे के करीब जाता जा रहा था और वो अंधेरा जैसे मुझे निगलने के लिए तैयार था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज जैसे गले में ही घुट गई। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर गिरने वाला था, अचानक बस फिर से जोर से झटके के साथ चलने लगी। मैंने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अब मेरे शरीर पर मेरा कोई बस नहीं था। मैं सीटों के बीच लहर की तरह हिल रहा था, जैसे मेरा शरीर अब हल्का हो चुका हो। चारों तरफ मेरे जैसे चेहरे मुझे घूर रहे थे और उनकी आंखों में वही अजीब चमक थी। तभी
ड्राइवर सीट से वही भयानक आवाज आई, अब यह बस कभी नहीं रुकेगी और तुम हमेशा के लिए इसके मुसाफिर बन चुके हो। मेरी आंखों में अंधेरा अंधेरा छाने लगा और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं अब किसी और दुनिया में प्रवेश कर चुका था, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, शरीर सुन्न पड़ चुका था, बस अंधेरे में दौड़ती जा रही थी और मैं खुद को उसमें घुलता हुआ महसूस कर रहा था। तभी अचानक एक झटका लगा और मेरी आंखें खुल गईं। अब मैं बस में नहीं था, मैं किसी सुनसान अजीब सी जगह पर खड़ा था। चारों ओर घना कोहरा था, हवा में अजीब सी सड़ांध थी और दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो भूतिया बस वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसमें कोई नहीं था। न वो मुसाफिर, न वो दूसरा मैं और न ही कोई ड्राइवर। ऐसा लग रहा था जैसे बस ने मुझे यहाँ छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया हो। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गूंजते ही वापस मेरे कानों में लौट आई। ये कौन सी जगह थी, मैं कहाँ आ गया था? तभी कोहरे के बीच से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। कोई मेरी तरफ आ रहा था। मैंने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कोहरा इतना घना था कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। बस की लाल टेल लाइट धीरे धीरे धुंध में गुम हो रही थी। तभी पैरों की आहट और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा हो। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने कांपते हुए आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। फिर अचानक कोहरे से एक काली परछाई निकली, लंबी, डरावनी और बिना चेहरे वाली। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो परछाई धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक चुके थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो साया अब मेरे ठीक सामने आ चुका था। उसके बिना आंखों वाले चेहरे से एक भयानक फुसफुसाहट निकली, तू बस का आखिरी मुसाफिर नहीं है, अब एक और आने वाला है। और तभी मेरे कानों में वही पुरानी हॉर्न की आवाज गूंज उठी। बस वापस आ रही थी। वो भयानक हॉर्न की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। धुंध के बीच से वही भूतिया बस लौट रही थी। उसकी हेडलाइट्स जल रही थीं, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस मेरे सामने आकर रुक गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। अचानक वो काली परछाई हिलने लगी। उसने धीरे से बस की तरफ इशारा किया और फिर फुसफुसाई, तूने सफर पूरा नहीं किया, बस तेरा इंतजार कर रही है। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैरों ने जैसे मेरा साथ छोड़ दिया था। तभी बस के अंदर से किसी ने मेरा नाम पुकारा, मुकेश, जल्दी अंदर आओ। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। वो आवाज मेरी अपनी थी। अंदर झांकते ही मैंने देखा ड्राइवर सीट पर मैं ही बैठा था और सीटों पर भी मेरे जैसे ही कई चेहरे घूर रहे थे। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, मुझे फिर से इस बस में चढ़ना ही था। बस का दरवाजा खुला था और अंदर से वही डरावनी आवाज आ रही थी, मुकेश, जल्दी अंदर आओ। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या मैं मर चुका था या ये बस मुझे किसी और दुनिया में ले जाने के लिए आई थी? मैंने अपने पैरों को पीछे करने की कोशिश की, लेकिन एक अनदेखी ताकत ने मुझे अंदर खींच लिया। जैसे ही मैं बस में गिरा, दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। सीटों पर बैठे मेरे जैसे मुसाफिर अब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे। उनके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी और उनकी आंखों में गहरा अंधेरा। ड्राइवर सीट पर बैठे मेरे दूसरे रूप ने मुझसे कहा, अब तू भी हमारे साथ रहेगा, हमेशा के लिए। बस के इंजन की आवाज फिर गूंज उठी और बस अंधेरे में तेजी से दौड़ने लगी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज कहीं खो गई। अब मुझे समझ आ चुका था, इस बस में जो एक बार चढ़ता है वो कभी वापस नहीं लौटता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट करो।